बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। आप चाहे क्लास 8, 9, 10, 11 या फिर 12th क्लास में हो दोस्तों, आपको एसआई मार्क तक निकालना आना ही चाहिए। और आज के इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, हम सिखाने वाले हैं आपको एसआई मार्क तक कैसे निकाला जाए। चुटकियों में आप निकालोगे ऐसा दोस्तों, हम आपको बेस्ट ट्रिक आज के इस वीडियो में जो हम देंगे, उस ट्रिक का यूज कर आप कम से कम 20 प्लस भौतिक राशियों का दोस्तों एसआई मार्क तक आप ऐसे ही चुटकियों में सेकंडों में निकाल लोगे खुद से ही। ओके फ्रेंड, चाहे कोई भौतिक राशि कार्य हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो, या फिर अपना वेग, त्वरण, संवेग, या फिर अपना आवेग हो, या उससे भी बड़ी बड़े दोस्तों प्लांक नियतांक, सहनता गुणांक वाले हो दोस्तों, ऐसा ही मार्क तक निकालना हो जाएगा बच्चों का खेल। तो चलिए अब वेट नहीं करते, अपने आज के धमाकेदार वीडियो की धमाकेदार शुरुआत कर देते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, आपको सर्वप्रथम क्या याद रखना है, बेसिक एसआई यूनिट, जो कि दोस्तों आप सभी को पता भी होगा, आप इसको जानते भी होगे। जैसे हमने आपसे पूछा द्रव्यमान, सबसे दोस्तों सभी जानते क्या होता है, आपको पता होगा किलोग्राम होता है, केजी होता है। इसी तरह लंबाई हो गया, या चौड़ाई हो गया, या ऊंचाई हो गया, दूरी हो गया, इन सभी का एसआई मात्रक तक दोस्तों क्या होता है, मीटर होता है। चाहे लंबाई हो गई, चाहे चौड़ाई हो गई, चाहे ऊंचाई, चाहे दूरी हो गई, चाहे गहराई हो गई दोस्तों, इन सभी को हम दोस्तों मीटर में मापते हैं। तो इसका एसआई मात्रक तक होगा मीटर। ओके, एम से डिनोट करेंगे। और समय कब सभी जानते हो क्या होता है, एसआई यूनिट सेकंड होता है, सब सेकंड होता है। ओके, तो ये तीन भौतिक राशियों का दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों एसआई मात्रक, ठीक है। लेकिन ट्रिक हमारी क्या है, जिससे आप कई सारे भौतिक राशियों का एसआई मात्रक सेकंडों में निकालोगे, उसके लिए आपको केवल तीन भौतिक राशि का और याद रखना पड़ेगा एसआई यूनिट, जो कि आपको पता होगा। जैसे बल का दोस्तों क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका न्यूटन आपको याद रखना है बल का, क्योंकि इनका हम निकाल नहीं सकते दोस्तों। इनकी जो खोज किया है उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर ऐसा ही मात्रक पड़ गया है। ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है दोस्तों, क्योंकि जूल नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा के बारे में बताया, जिसे हम जे से डिनोट करेंगे। ओके, आपको सिंबल दिखाने, आप कितनी बार लिखोगे, आप सिंबल से उसे दिखा सकते हो। और शक्ति का दोस्तों क्या होता है, वाट। समझ ही रहे हो भाई, जिस वैज्ञानिक ने बताया इनके बारे में, उन्हीं के नाम पर दोस्तों सिंबल पड़ गया। इसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। ओके, डब्ल्यू से वाट, ऊर्जा का जूल होता है, जे से, बल का हमारा न्यूटन होता है। बाकी द्रव्यमान, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी को एम, द्रव्यमान को केजी, और समय को हम सेकंड से दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बस आप कुछ नहीं याद रखना है। अब आपके सामने दोस्तों कई सारे भौतिक राशि का एसआई मात्रक हम आपके सामने खुद सेकंडों में निकालेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का आप सभी फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल का अगर हमने आपसे पूछा एसआई मात्रक बताइए, तो आप एसआई मात्रक इन्हीं फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो सेकंडों में। वो भी देखिए, लंबाई का दोस्तों हमने एसआई मात्रक आपको क्या बताया था, मीटर बताया था। और यहाँ क्या चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों का क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। तो उन दोनों का एसआई मात्रक आप यहाँ पर लिख दीजिए। और गुणा हो रहा है तो गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, सिंपली मीटर स्क्वायर होगा। और यही फ्रेंड्स आपका एसआई मात्रक हो गया। ओके, किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक निकालना है, बस दोस्तों उसका फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूला में जो जो चीज है उसका एसआई मात्रक लिख दो, और गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, भाग हो रहा है तो भाग कर दो, जो होना है कर दो। ओके, तो आपको मिल जाएगा उस भौतिक राशि का एसआई मात्रक। इसी तरह आयतन का हमसे हमें निकालना है, का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और साथ में ऊंचाई भी आ जाता है। यानी कि अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का हमें एसआई मात्रक रखना होगा, जो कि हमने आपको बताया तीनों का मीटर ही होता है। यानी कि एम से डिनोट कर देंगे, तो सिंपली क्या हो गया, 3 बार मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब हो जाएगा हमारा केस का आयतन का एसआई मात्रक। अब हम वेग का निकालते हैं। एक बार हम वेग का फॉर्मूला आप सब प्रथम देखो क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी का दोस्तों एसआई, बस इस फॉर्मूले में एसआई मात्रक रख दो इनका। तो दूरी का क्या होता है, हमने आपको बताया मीटर होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, यानी कि मीटर। और ये बटे को हम क्या पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, जिसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं एक लाइन में मीटर, और इस बटे को हम इस तरह सिंबल में इस ऐसे दर्शा देते हैं, और बटे में इस तरह सेकंड लिख देते हैं। तो इसको हम सरल रूप में इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इसका सही एसआई मात्रक। उसके बाद पांचवा देखते हैं संवेग। ओके, संवेग का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। चलिए, फॉर्मूला हमने आपको दे दिया, द्रव्यमान गुणे वेग, ये होता है संवेग का सूत्र। तो क्या आप इसका एसआई मात्रक नहीं निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता भी होगा संवेग का सूत्र क्या होता है, एम वी होता है, यानी द्रव्यमान मास एवं वेग, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो बस इन दोनों यहां पर आप क्या रख दो, एसआई मात्रक रख दो इनका। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। ओके फ्रेंड्स, और वेग का भी निकाला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड हमारा हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर केजी मीटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, केजी और मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और बटे में यहाँ बटा है ना, पर लगा दो और 20 सेकंड लिख दो। तो ये देखो आगे आपका निकल कर संवेग का एसआई मात्रक।
कि त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग है ना हमारा, ये वेग भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक हम लिख देते हैं। वेग का क्या अभी हमने निकाला था, मीटर बटे में सेकंड हमारा था, चलिए लिख दिया। और फिर बटे में आपका दोबारा क्या है, एक बार फिर बटे में हम बटे में हमारा क्या है, समय दोबारा है, तो फिर सेकंड हम लिखेंगे। तो सिंपली मीटर बटी सेकंड, सेकंड से गुणा हो जाएगा, मीटर 1 से गुणा होगा, तो मीटर बटे में आपका क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंपली इस तरह हम लिख सकते हैं, एक लाइन में बोले तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका SI मात्रक। देख रहे हो कितनी आसानी से निकाले। अगर पसंद आ रही हो दोस्तों वीडियो को लाइक अभी ठोक दीजिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। आगे बढ़ते हैं और सातवां देखते हैं दाब का। तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का हमने आपको याद कराया था, क्या था, न्यूटन था, और बटे में क्षेत्रफल का हमने निकाला था लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र पहले लिख देते हैं भाई, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, तो न्यूटन का न्यूटन ही रहेगा, और लंबाई चौड़ाई का हम क्या लिखेंगे, मीटर SI मात्रक, मीटर मीटर। तो सिंपली क्या हुआ, न्यूटन बटे मीटर का स्क्वायर, बट बोले तो शॉर्ट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका SI मात्रक। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक, कई बार पूछा गया एग्जामों में। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बटे में दोस्तों हमारा दूरी r का स्क्वायर। ये r हमारी क्या होती है, दूरी, इसका स्क्वायर। m1 m2 क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान। ओके, तो यहां से हमें G इसका फॉर्मूला चाहिए, तो G का फॉर्मूला मिलेगा तभी हम निकालेंगे ना। तो G का फॉर्मूला क्या मिलेगा, r को यहां गुणा कर दो, बल गुणे में r स्क्वायर बटे में m1 m2, ये नीचे आ जाएगी ये दोनों। तो हमें गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला मिल गया, बल गुणे में ये r स्क्वायर का है हमारी दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर, और द्रव्यमान देख रहे हो, एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान, दोनों क्या द्रव्यमान ही है, तो सिंपली द्रव्यमान का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों, स्क्वायर। ओके, तो बस यहाँ पर इन सभी का SI मान रख दो और आपको G का SI मान तक मिल जाएगा। तो क्या निकल कर आ जाएगा, बल का हमने आपको बताया था न्यूटन होता है, दूरी का होता है दोस्तों मीटर, तो मीटर का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान का होता है kg, और kg का यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि वर्ग लगा है, तो सिंपली क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg का स्क्वायर पर kg स्क्वायर आप इसे लिख दोगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए पृष्ठ तनाव का SI मात्रक। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, फिजिक्स में फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा बल का न्यूटन, लंबाई का क्या होता है मीटर, तो सिंपली न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब फटक से हम जल्दी जल्दी निकालते हैं SI मात्रक। अब तो हमें आपको आ गया होगा, प्रतिबल का दोस्तों फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि मीटर का स्क्वायर, बोले तो न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। बल नियतांक का क्या होता है, बल बटे विस्थापन, तो बल का आपको याद है न्यूटन, और विस्थापन क्या है हमारी, एक मीटर में ही मापते हैं ना, तो विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर ही होता है, तो न्यूटन पर मीटर आपका हो जाएगा दोस्तों बल नियतांक का SI मात्रक। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1 बटे समय, यानी कि 1 बटे सेकेंड। ओके, अगर आप इसे लिखें पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं पर सेकेंड, ये हो गया दोस्तों इसका SI मात्रक आवृत्ति का। ओके, उसके बाद ऊर्जा घनत्व का देखें, तो ऊर्जा घनत्व में ऊर्जा आ गया है, ऊर्जा बटे आयतन है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला SI मात्रक होता है जूल, और आयतन का हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे दोस्तों ऊंचाई, ये होता है सूत्र। तो इसे हम इस आयतन का भी दोस्तों SI मात्रक लिख देंगे, तो जूल का तो जूल ही है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मीटर में ही नापते हैं, तो सिंपली मीटर का क्यूब हो जाएगा, यानी जूल पर मीटर क्यूब आपका हो जाएगा ऊर्जा घनत्व का SI मात्रक। अब देखिए आवेग का क्या फॉर्मूला, बल गुणे समय, तो आपको पता है बल का क्या SI मात्रक, समय का क्या SI मात्रक, तो अब आवेग का आप नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि आपको आया कि नहीं आया। ओके, तो इसका SI मात्रक कमेंट करके भी जस्ट बताइएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अब देखिए कोणीय वेग का दोस्तों फॉर्मूला होता है कोण बटे समय। तो कई बच्चों को नहीं पता होता कि समय का हमें पता है क्या होता है, सेकंड होता है SI मात्रक, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोण का SI मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमने आपको नहीं लिखा हुआ, इसके लिए सॉरी कहते हैं। कोण का SI मात्रक होता है आपका दोस्तों रेडियन। ओके, यहाँ पर आप लिख देंगे रेडियन। ओके, तो यहाँ पर कोण का SI मात्रक होता है रेडियन, आप अभी देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर कोणीय वेग का फॉर्मूला है कोण बटे समय, यानी रेडियन इसका हो गया, समय का हमारा सेकेंड हो गया, तो रेडियन पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका कोणीय वेग का SI मात्रक। सिर्फ वेग प्रवणता का दोस्तों SI मात्रक आप अभी निकाल सकते हो, खुद से भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड, और दूरी का हो जाएगा हमारा क्या, मीटर से मीटर कट गया हमारा, क्या हुआ 1 बटे सेकंड आया हमारा, यही हो गया इसका SI मात्रक। प्लांक नियतांक का ज्यादातर पूछा जाता है, तो देख लीजिए प्लांक नियतांक का क्या होता है भाई, यहाँ ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है फॉर्मूला, तो ऊर्जा का हमें पता है जूल होता है, आवृत्ति का क्या होता है दोस्तों
सेकंड, 1/सेकंड होता है। अभी हमने पीछे निकाला था, आप देख लीजिएगा 1/सेकंड होता है। तो ये 1/सेकंड यहाँ गुणा हो जाएगा जूल में, तो जूल हमारा सेकंड हो जाएगा दोस्तों। प्लांक नियतांक कैसा ही मात्रक फॉर्मूला याद है तो सब कुछ आप निकाल सकते हो। जमान नियतांक कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे ताप वृद्धि। ओके, तो ऊर्जा का आपको पता होगा जूल होता है, और तापमान का तो बच्चों को पता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। तो यहां पर आप केल्विन को आप सिंपल के भी लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर जूल पर केल्विन आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट जमा नियतांक का हो जाएगा फॉर्म। ऐसा ही मात्रक देख रहे हो ना। अगर आपको इन सभी भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक पता है तो आप पूरा ये जो है जिसका पूछा गया उसका भी निकाल सकते हो। अब सैनता गुणांक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा पूछे गए इसलिए हम आपको बता रहे। बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता होता है इसका सूत्र। ओके, तो बस इन सभी का ऐसा ही मात्रक रख के निकाल लेते हैं हम इसका ऐसा ही मात्रक। तो बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर का स्क्वायर गुणे वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का क्या होता है? अब ये आपको नहीं पता तो क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता का अभी भी हमने आपको पीछे यहां पर निकाल के बताया था। वेग प्रवणता यानी वेग बटे दूरी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। इसका दूरी का 1/मीटर, दूरी नीचे है ना, तो 1/मीटर, मीटर से मीटर गया, 1/सेकंड आया था। तो यहाँ पर 1/सेकंड हमने लिख दिया। तो यहाँ पर सेकंड 1/में है तो ये ऊपर चला, तो यहाँ पर सेकंड ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड गुणा हो जाएंगे और बटे में आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप पढ़ सकते हो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा वो सैनता गुणांक का ऐसा ही मात्रक। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो हमने आपको 21 फॉर्मूले के करा दिए, ऐसा ही मात्रक निकाल कर भी बता दिया। तो यहाँ पर कर देते हैं वीडियो को एंड। अब कई सारी भौतिक रसायनों का ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हो। अगर उस भौतिक राशि में लिखे गए सूत्र में जो भौतिक राशि उसका अगर आपको ऐसा ही मात्रक पता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा जो हमने आपको बताया। वीडियो भी पसंद आई होगी, आपने सीख भी लिया होगा ऐसा ही मात्रक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को हमारे मेहनत के लिए हमें सपोर्ट को लाइक करके हमें सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मिलेंगे इसी नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें। जय हिंद, जय भारत।